आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले के तहत वोटिंग का अमल जारी है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में असेंबली इंतखाबात के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात के बकिया मरहलों के लिए चुनाव मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है। वज़ीर आज़म और बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा नरेंद्र मोदी बिहार में कई रैलियां कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के साबिक वज़ीर आला हेमंत सोरेन को अबूरी ज़मानत देने से इनकार कर दिया है। सानवी तालीम के मरकज़ी बोर्ड CBSE ने 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है। और IPL क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस मरहले में मुख्तलिफ हलकों से अब तक औसत पोलिंग होने की खबर मिली है। चौथे मरहले के तहत 9 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम एक इलाके की 96 लोकसभा सीटों के लिए पोलिंग हो रही है। इनमें आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश और मगरबी बंगाल की 8, बिहार की 5, झारखंड और उड़ीसा की 4 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। नीज़ मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई है, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि तेलंगाना के 17 पार्लिमानी हलकों में से कुछ पर पोलिंग के औकात में इजाफा किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट दे सकें। उड़ीसा में पोलिंग मराकज़ पर लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जहां लोग लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले और असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल पुरअमन तौर पर जारी है। कुछ पोलिंग मराकज़ से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में तकनीकी खराबी की खबरें मौसूल हुई थीं, जिन्हें जल्द ही ठीक कर दिया गया। इन पार्लिमानी और असेंबली सीटों पर बीजेपी, BJD और कांग्रेस के मुख्तलिफ कदावर रहनुमाओं की किस्मत का फैसला होगा। उड़ीसा में आज हो रहे लोकसभा इंतखाबात में जो सरकर्दा रहनुमा चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें बीजेपी के प्रदीप पनगढ़ी, BJD के बुर्गू बख्शी पैत्रो और प्रदीप माझी और कांग्रेस से सप्ता गिरी उलाका शामिल हैं। असेंबली इंतखाबात में रियासती कांग्रेस के सदर शरद पटनायक, साबिक मरकज़ी वज़ीर भक्तचरण दास, कांग्रेस के तारा प्रसाद बाहिनीपति और विजय पटनायक, BJD के जगन्नाथ सराका, देवशंकर मिश्रा और राजेंद्र ढोलकिया और बीजेपी के प्रदीप नायक इंतखाबी मैदान में हैं। लोकसभा इंतखाबात के बाकी 3 मरहलों के लिए चुनाव मुहिम ज़ोरों पर है। सियासी पार्टियों के सीनियर रहनुमा मुख्तलिफ रियासतों में जाकर अपनी अपनी पार्टी की हिमायत में अवामी जलसे और रोड शो कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी आज बिहार में कई रैलियां कर रहे हैं। उन्होंने हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और सारण में जलसे आम से खिताब किया। उन्होंने रियासत के लोगों से कहा कि वो मुल्क की तरक्की के लिए वोट दें। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि RJD और कांग्रेस कभी भी अवाम की बहबूद के लिए काम नहीं करेंगी, क्योंकि वो अपनी अगली नस्ल के लिए दौलत इकट्ठा करने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि NDA सरकार के तहत भारतीय मईशत फ़रोग पा रही है और रोज़गार के मज़ीद मौक़े पैदा किए जा रहे हैं। इससे पहले जनाब मोदी ने पटना सिटी में तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहब का दौरा किया। तख्त श्री पटना साहब सिख बिरादरी के 5 तख्तों में से एक है। शाम को वज़ीर आज़म मोदी उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में एक बड़ा रोड शो करेंगे। जनाब मोदी कल वाराणसी लोकसभा सीट से अपने कागजात नामज़दगी दाखिल करेंगे। उधर बीजेपी के सीनियर रहनुमा अमित शाह आज महाराष्ट्र के धुले और पालघर अजला में रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने वादा किया कि अगर कांग्रेस और INDI इत्तेहाद मरकज़ में बरसरे इक़्तिदार आता है तो उसका पहला काम ये होगा कि वो गरीब किसानों के कर्ज़े मुआफ़ कर देगा। मरकज़ी वज़ीर और बीजेपी के सीनियर रहनुमा अमित शाह आज महाराष्ट्र के धुले और पालघर अजला में इंतखाबी रैलियों से खिताब कर रहे हैं। धुले में जनाब शाह बीजेपी के उम्मीदवार सुभाष भामरे की हिमायत में इंतखाबी मुहिम कर रहे हैं, जो कांग्रेस लीडर शोभा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पालघर में जनाब शाह बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर हेमंत सावरा की हिमायत में इंतखाबी मुहिम में शिरकत करेंगे। पालघर सीट दर्ज फहरिस्त कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के लिए रिज़र्व है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना ज़मीन घपले से वाबस्ता काले धन को जायज़ बनाए जाने के एक मामले में झारखंड के साबिक वज़ीर आला हेमंत सोरेन को आज अबूरी ज़मानत देने से इनकार कर दिया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की जेल से हालिया रिहाई की मिसाल पेश करते हुए जनाब सोरेन ने मौजूदा लोकसभा इंतखाबात में अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए चुनाव मुहिम चलाने की गरज से अबूरी ज़मानत मांगी थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता पर मुश्तमिल एक बेंच ने जनाब सोरेन की उस अर्जी की समाअत की जिसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से उन्हें गिरफ्तार किए जाने को चैलेंज किया गया था। जनाब सोरेन को अबूरी ज़मानत देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई इस महीने की 17 तारीख को रखी है। तमिलनाडु में नागपट्टनम के मेंबर पार्लियामेंट एम सेल्वारासु का आज सुबह सवेरे चेन्नई में इंतकाल हो गया। वो 67 बरस के थे। उनका चेन्नई के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। वो 4 मरतबा लोकसभा के मेंबर रहे और सीपीआई के एक तवील अरसे से सीनियर रुकन थे। उन्हें नागपट्टनम से 1989, 1996, 1998 और 2019 में मुंतखब किया गया था। वो किसानों के मामलात में पेश रहे और उन्होंने डेल्टा ज़िलों तक रेल खिदमात पहुंचाने में अहम रोल अदा किया। उन्होंने काफ़ी कम उम्री में ही कम्युनिस्ट पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी और उन्होंने डेल्टा ज़िलों में बहुत सी तहरीकों की क़यादत की। सानवी तालीम के मरकज़ी बोर्ड CBSE ने आज 10वीं और 12वीं क्लास के नताइज का ऐलान कर दिया है। एक बयान में CBSE ने कहा है कि इस साल 87.98% तलबा ने बोर्ड इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की है। उसने कहा है कि गुज़िश्ता बरस के मुकाबले इस बार पास होने का फ़ीसद 0.65% ज़्यादा है। 24,000 से ज़्यादा तलबा ने 95% से ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं, जबकि 1,16,000 से ज़्यादा तलबा को 90% से ज़्यादा नंबर मिले हैं। लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले 6.40% ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं। बोर्ड ने 10वीं क्लास के नताइज का ऐलान भी वेबसाइट www.cbseresults.nic.in, www.cbse.gov.in और डिजी लॉकर और उमंग ऐप्स पर कर दिया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आइंदा 4 से 5 दिनों के दौरान शुमाल मगरबी और वस्ती भारत में दर्जा हरारत में रफ्ता रफ्ता इजाफे की पेशगोई की है। राजस्थान समेत इस खित्ते में इस माह की 16 तारीख से गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने का कवी इम्कान है। आकाशवाणी से बात करते हुए IMD के सीनियर साइंसदान RK जेनामनी ने कहा कि आज जिन मुकामात पर वोटिंग हो रही है वहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने साबिक नायब वज़ीर आज़म आंद्रियो बेलोसोव का नाम मुल्क के नए वज़ीर दिफा के तौर पर तजवीज़ किया है। अभी तक इस ओहदे पर उनके देरीना हामी सर्गेई शोइगु फाइज थे। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने बताया है कि इस तब्दीली की ये वजह है कि रूस की वो सूरत हाल होती जा रही है जो 1980 के दहाई के वस्त में सोवियत यूनियन की हुई थी। IPL क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। KKR ने हफ्ते को मुंबई इंडियंस को आसानी से हरा दिया था। इस तरह से प्लेऑफ में पहुंचने वाली ये पहली टीम बन गई है। इस दौरान कल रात बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रन से हरा दिया था। खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले के तहत वोटिंग का अमल जारी है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में असेंबली इंतखाबात के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात के बकिया मरहलों के लिए चुनाव मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। वज़ीर आज़म और BJP के सरकर्दा रहनुमा नरेंद्र मोदी बिहार में कई रैलियां कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के साबिक वज़ीर आला हेमंत सोरेन को अबूरी ज़मानत देने से इनकार कर दिया है। सानवी तालीम के मरकज़ी बोर्ड CBSE ने 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है। और IPL क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।